बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को श्री देवशैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे, पूछा कि हे भगवान कृष्ण, हे केशव, हे नारायण, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसके कौन देवता हैं? आप कृपया कर कर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महिपाल, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। जगत में एकादशी से पवित्र कोई पर्व नहीं है, इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा नाम की एकादशी भी है। इसे देवशैनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण ऋषिकेश का पूजन करना चाहिए। यह उत्तम व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो पुराणों में कथा बताई गई है, मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह ही अपनी प्रजा का पालन करता था और उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बहुत वर्ष बीत जाने के बाद एक बार उसके राज्य में अचानक ही 3 वर्ष के लिए वर्षा नहीं हुई और इसी से उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल होने लगी। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, मेघ रूपी भगवान विष्णु सब में व्याप्त है, वे ही विष्णु वर्षा करते हैं, इसलिए हे राजन, अन्न के ना होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा कोई यत्न, ऐसा कोई उपाय करें जिसमें सबका कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा है। मैं अपनी से बुद्धि से विचार करते हुए जहाँ तक मैं देख पाया, विचार कर पाया, मैंने यही देखा कि मेरा कोई भी दोष नहीं है, फिर भी ये सब क्यों घटित हो रहा है। मैं प्रजा के लिए फिर भी कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। ऐसा विचार करके राजा कुछ सेना साथ में लेकर और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कर गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि को वहां पर देखा, जिनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वह मानो साक्षात दूसरे ब्रह्मा जी के समान ही लग रहे थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी और फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया, परंतु फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका क्या कारण है? कृपया कर कर मेरा ये संदेह दूर कीजिए। मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा का सुख करिए। ऋषि बोले कि हे राजन, ये सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण विराजमान है। इस युग में हर किसी को तपस्या करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे देश में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, क्योंकि शूद्रों का अधिकार तो केवल सेवा करना है। सेवा करने ही से वह हवन यज्ञ तपस्या आदि के फल को प्राप्त कर लेते हैं। इस अनुचित कार्य से ही वर्षा नहीं हो रही है। उसको मारने का कोई ना कोई उपाय करो, जिससे ये दोष शांत हो जाए। राजा बोला, तप करते हुए बिना अपराध के मैं किसी को नहीं मार सकता। दुख दूर करने के लिए मैं धर्म का कोई दूसरा उपदेश दीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, जो ऐसा है तो आप ध्यान पूर्वक सुनो। आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी को धारण करो। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा हो जाएगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली, सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महलों में आया और पद्मा नाम की एकादशी के व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से सभी राज्यों में वर्षा हो गई और भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। इस एकादशी को देवशैनी एकादशी भी कहते हैं। हे राजन, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशैनी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसी से किया जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु के शयन
का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपया कर चतुर्मास के व्रत को कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहे हैं उसको मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि में आ जाए तो भगवान का उद्यापन करना चाहिए और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चतुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बताया गया कि जिस महीने में संक्रांति नहीं है वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य नहीं करते। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशित होकर विमान में बैठकर प्रलय के समय भगवान विष्णु के लोक में जाकर निवास करता है। जो कोई देवता के मंदिर में सफाई, जल छिड़कना, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करना, हे विपिंद्र, वह 7 जन्मों तक सत्य और धर्म में तत्पर होता है। जो कोई दूध, दही, घी, शहद, बूरे चतुर्मास भगवान को स्नान कराता है उसको भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त होता है। वह अक्षय फल को भोगता है। जो राजा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल, स्वर्ण आदि का दान करता है वह स्वर्ग में जाकर अक्षय फल को भोगता है। जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य पूजा करता है वह भी अक्षय फल को भोगता है। जो गायत्री जाप करता है उससे व्यास भी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र वहित पुस्तकों का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इससे सरस्वती माँ प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्य आत्मा, सुखी, धनी, धर्मात्मा। जो कोई शिवजी तथा अथवा केशव का पूजन करता है वह व्रत की समाप्ति पर उस देवता को स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक के मुख पर 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खटवांगधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवजी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करते हुए सूर्य को अर्घ दें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र, गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति पर बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए 108 अथवा तिल के भरे हुए कलश, पात्र आदि दान करें। कायिक, वाचिक, मानसिक पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। कोई रोग उसे नहीं सताता, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हे जगन्नाथ, मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पाप नष्ट कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करता है, व्रत की समाप्ति पर वस्त्र, स्वर्ण, घी के कलश का दान करता है, ऐसा करने से ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति पर वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भक्त हो जाता है। जो तुलसी धारण करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, जो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति पर उसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देवशैनी पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए कहें कि हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सबसे बंधन है, तू सौभाग्य संतान को देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति पर मैं सोने की दूब बनवाऊंगा। उस दूब के अग्रभाग से पत्ता बनाकर वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देवें। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं रहता। पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो कोई केशव अथवा शिव के समान नित्य कीर्तन करता है उसको जागरण का फल प्राप्त होता है। व्रती को सुंदर बजने वाले घंटा, ध्वनि आदि दान करने चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। मेरे अध्ययन में जो मूर्खता है उसे आप दूर कीजिए। इस प्रकार से एक दूध की गो देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति न हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को प्राप्त करता है। व्रत की समाप्ति पर जो ब्राह्मण को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। प्रातःकाल संध्या करके नियम करके समाप्ति पर ब्राह्मण को घी से भरकर गड़ा, वस्त्र, तिल, घंटा देना चाहिए। सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सभी सुखी रहता है, सब दुखों से छूटकर भाग्यशाली और अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य शाक, मूल, फल, शक्ति ब्राह्मण को देता है वह व्रत के अंत में बहुत सुख भोगकर राज्य योगी हो जाता है। जैसे शाक मनुष्यों की तृप्ति कारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, फल ये देव ऋषियों को प्रिय है। विष्णु को शयन करने पर चतुर्मास में जो इसका
दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। इसलिए सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मणों को सोंठ मिर्च पीपल देवे। उस सोंठ मिर्च पीपल में दक्षिणा रखकर कहें कि जैसे सोंठ मिर्च पीपल मनुष्य के रोगों को दूर करता है, वैसे सूर्य भगवान इसके दान से प्रसन्न हो जाए। बुद्धिमान मनुष्यों को भले प्रकार से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन एकाग्रचित होकर उपवास करना चाहिए। इस प्रकार से जो इस चतुर्मास व्रत को धारण करता है, भगवान उस पर अत्यंत कृपा करते हैं, उसे अपने धाम में, अपने हृदय में स्थान देते हैं और सदा सदा के लिए उसे अपना लेते हैं। इसलिए भगवान की इस पद्मा एकादशी का, देवशयनी एकादशी का व्रत मनुष्यों ने जरूर धारण करना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय।